रामलला आ रहे हैं। आरती की थाल लगी हुई है। फूलों से गलियां गलियां द्वार द्वार सजा लिए गए हैं। मंदिर भी सजकर तैयार है और गर्भगृह समेत देश विदेश के अनगिनत श्रद्धालुओं की आंखें उस पल का साक्षी बनने को आतुर हैं जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और फिर जनवरी से जनवरी के राम शताब्दियों बाद अपने मंदिर में बस जाएंगे। भक्तों श्रद्धालुओं के सीने में तो उनका बसेरा पहले से है। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में इस भजन को गाते हुए श्रद्धालुओं ने कई बार अपने मन मंदिर में राम जानकी के बसने की गवाही दी है, लेकिन प्रतीक्षा उस पल की भी है जब श्री राम मंदिर के गर्भगृह में विराजे रामलला भक्तों को दर्शन देंगे। शुक्रवार को सामने आई रामलला की तस्वीर अपने रामलला को देखने को आतुर श्रद्धालुओं को थोड़ा चैन तो शुक्रवार को ही आ गया जब बालरूप धरे रामलला की श्यामल मनोहर छवि सामने आ गई। हालांकि यह गर्भगृह में स्थापना के बाद की तस्वीर नहीं है, प्रतिमा के निर्माण के समय की ही है, लेकिन इस प्रतिमा के देखते ही वह सारे रूप वह सारी व्याख्याएं एक एक कर साकार सी होने लगीं, जिसका वर्णन संतोंकवियों ने अपने अपने राम की छवि को गढ़ने में किया है। रावण से भी जताते हैं स्नेह, ऐसे दीनबंधु हैं राम। किसी ने रामलला को दशरथ के आंगन में खेलते नन्हे बालक के रूप में देखा, किसी ने उन्हें धनुर्धारी कहा, किसी को वही राम करोड़ों कामदेव को भी पराजित करने वाले संसार में सबसे सुंदर नजर आए, किसी को पुरुषोत्तम लगे, किसी को कमल के समान कोमल तो किसी को वज्र से भी कठोर। किसी ने उन्हें दीनबंधु कहा तो किसी ने उन्हें इतना दयालु कहा कि वह अपने परम शत्रु रावण पर भी स्नेह जताने से पीछे नहीं हटे। तुलसीदास ने तो विनय पत्रिका में यह भी लिख दिया कि करुणानिधान सुजानशील स्नेहु जानत रावरो। कवियों के काव्य में रामलला अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और उनकी पहली झलक सामने आने से उठी चर्चाओं के बीच एक बार फिर उन सभी संज्ञाओं और उपमाओं पर नजर डाल लेना जरूरी हो जाता है जो आज तक श्रीराम के स्वरूप, गुण, उनकी प्रकृति, चरित्र और आचार विचार के वर्णन के लिए प्रयोग की जाती रही हैं। भारत में भक्तिकाल के कवियों का साहित्य में विशेष स्थान रहा है और साहित्य में भक्तिकाल के दौरान काव्य की दो धाराएं बही हैं। एक सगुण काव्य धारा, दो निर्गुण काव्य धारा। रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी शाखा सगुण काव्य धारा में भी दो उपधाराएं, जिनमें एक रामाश्रयी है तो दूसरी कृष्णाश्रयी। जिन संत कवियों ने श्री राम को आराध्य मानकर उनके लिए कविता रची वे रामाश्रयी हुए और कृष्ण के आराध्य मानने वाले कवि कृष्णाश्रयी कहलाए। कृष्ण को आराध्य मानने वालों ने भले ही उनके बाल्यकाल से लेकर किशोर और यौवन को बहुत सुंदर तरीके रचा है, लेकिन इस मामले में राम भक्त कवि भी पीछे नहीं रहे हैं। कैसे दिखते हैं तुलसी के राम? खुद तुलसीदास ने ही श्री राम के अलग अलग स्वरूपों के समय उनकी झलक कैसी है उसका वर्णन हर जगह और हर अवस्था में अलग अलग किया है। तुलसी रचित श्री राम स्तुति में राम की झलक कैसी है इसका वर्णन देखिए। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, नवकंजलोचन कंजमुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अग्नित अमित छवि नवनील नीर्द सुंदरम, पट्पीत मानहु तड़ित रुचिशुचि नौमी जनक सुतावरम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम, आजानुभुज शरचापधर संग्राम जित खरदूषणम। राम स्तुति में श्री राम का रूप वर्णन है। मन उन श्री राम का भजन कर जो इस विश्व के जन्ममरण रूपी भय को दूर करते हैं। श्री राम के नेत्र नए खिले हुए कमल पुष्प जैसे हैं। उनके हाथ, मुख व चरण भी लाल कमल की तरह ही सुंदर हैं। उनका रूप असंख्य कामदेवों से भी सुंदर व मनमोहक है। उनके शरीर का रंग नए बने हुए घने नीले बादल के समान है। उनका पीतांबर मेघ रूपी शरीर बिजली के समान चमक रहा है। वे जनक पुत्री माता सीता के पति हैं। मस्तक पर मुकुट, कानों में कुंडल, माथे पर तिलक और उनके पूरे शरीर पर रत्न जड़ित आभूषण हैं। उन्होंने अपनी दोनों विशाल भुजाओं जो घुटनों तक पहुंचती हैं उनमें धनुषबाण धारण किया हुआ है। तुलसी के ये राम योद्धा स्वरूप में हैं, लेकिन फिर भी सौम्य हैं। उनकी झलक में वीरता का प्रभाव तो है, लेकिन करुणा का भाव उससे कहीं अधिक है। तुलसी ने वीर शिरोमणि कहकर भी श्रीराम को करुणामयी ही कहा है। रामलला की मोहक छवि जिस पर प्राण न्योछावर करते हैं, तुलसीदास ने रामचरितमानस की ही तरह कवितावली भी लिखी है। इसमें तो उन्होंने श्रीराम के बालरूप का वर्णन करने में उन सूरदास को भी पीछे छोड़ दिया है जिन्होंने बालकृष्ण की लीलाओं का अद्भुत वर्णन किया है। वह लिखते हैं, कमल दल के समान दोनों होठों को जैसे ही बालरूप राम हंसते हुए खोलते हैं तो उनके बीच दांतों की मोतियों जैसी पंक्तियां ऐसे चमक उठती हैं कि नभ में छाए बादलों के बीच बिजली। उनके मुख पर घुंघराले बालों की लटें और गालों तक लटकते कुंडलों और इन उनकी तोतली बोली पर तुलसी प्राण न्योछावर करते हैं। सूरदास ने भी किया है। रामलला के मनोहर रूप का वर्णन सूरदास भी भले ही सिर्फ कृष्ण भक्त कवि के तौर पर जाने जाते रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने कुछ पदों में श्रीराम की छवि का वर्णन किया है।
अपने एक पद में वह राम की बाल लीला का वर्णन कर उनकी झलक उकेरते हुए लिखते हैं कि सोने से जड़े आंगन में राम घुटनों के बल चल रहे हैं और उनकी छवि देख देख कर कौशल्या खूब सुख पा रही हैं। उन्होंने नीली कांति वाले शरीर पर पीली झिंगोली पहन रखी है। ऐसा लग रहा है जैसे बादलों से बिजली चमक रही है। घुटरून चलत कनक आंगन में कौशल्या छवि देखत नील नलिब तन पीठ झंगुलिया घन दामिनी दुति पेखत। रघुवंश में कालिदास के राम संस्कृत के महाकवि कालिदास की भी लेखनी श्रीराम की छवि का वर्णन करने में खूब चली है। उन्होंने रघुवंशमियम में श्रीराम सहित उनकी पीढ़ियों का वर्णन किया है, लेकिन कथानायक श्रीराम ही हैं। राजा दशरथ के आंगन में किलकारी मारते तुलसी के राम। अपनी कवितावली के एक पद में तुलसी राम सहित चारों भाइयों की सुंदरता का वर्णन बहुत मनोहर अर्थों में करते हैं। बिल्कुल उनकी उपमाएं अगर जीवंत हो उठे तो देखने वाले वाकई देखते रह जाएंगे। तुलसी लिखते हैं, उनके शरीर की कांति नीले कमल जैसी है और आंखें कमल की सुंदरता को मात देने वाली हैं। धूल से सने श्रीराम की शोभा कामदेव के रूप को भी कम कर देती है। छोटे छोटे दांतों की कांति बिजली जैसी है और वे सुंदर बाल विनोद में किलकारी मारते हैं। महाराज दशरथ के चारों बालक तुलसीदास के मनरूपी मंदिर में हमेशा निवास करें। तन की दुति श्याम सरोरो लोचन कंज की मंजुलताई हरें। अति सुंदर सोहत धूरी भरे छवि भूरी अनंग की दूरी धरे। दमकै दंतिया दुति दामिनी ज्यों किलकै कल बाल विनोद करें। अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे।